आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। और भी अब लोग करते हैं लखनऊ का, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कहा सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद से मुलाकात की है राजभर ने। आपको बड़ी और अहम खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास होगा। आईना सच के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभी अभी आप लोगों के सामने हमारे चुने चुनाए जो राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जिम्मेदार लोग, उनको बुला करके उनको गांव में, क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा है। संगठन के दृष्टिकोण को देखते हुए पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, और सभी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किया हूं और सभी समाज के लोगों को समायोजित कर प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाकर उनको पार्टी के साथ जोड़ने का। प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो। सरकार तो बड़ा ढिढोरा पीट रही है, लेकिन अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए गांव में लोगों को समझा करके पार्टी के साथ जोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन बहाल, प्रदेश में जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है उनको रोजगार कैसे मिले, इन बिंदुओं को लेकर हमने गांव में लोगों को, संगठन को तैयार करने के लिए इधर बुला करके भेजा। आज वो लोग जा रहे हैं, अब कल से अपने काम में लगेंगे। और जहां तक सवाल पार्टी का है, पार्टी पिछले बार 4 एमएलए जीती थी, इस बार 6 एमएलए जीती। अभी आप लोगों के सहयोग से हम लोग 24 का चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे और संगठन को मजबूत किया जाए। 22 के चुनाव में हम लोगों ने 28 लोकसभा सीट जीती है, तो हमारा प्रदर्शन उससे अच्छा हो, इसके लिए हमने अपनी पार्टी के नेताओं को फैसला लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर के, कि इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। आज ही पटेल के हस्बैंड पंकज रंजन ने पार्टी छोड़ दी, उससे पहले शिवपाल जी भी नाराज चल रहे हैं। गठबंधन दल में तो साथ है नहीं, तो 2024 की आप बात कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साथ हैं, जयंत चौधरी जी साथ हैं, संजय चौहान जी साथ हैं, केशव देव मौर्य साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं। केशव देव मौर्य कहते हैं कि आप भरोसे लायक नहीं है। देखिए, केशव देव मौर्य जो आपने सवाल किया, लेकिन मैंने इसी सवाल पर उनको बुला लिया। एक साथी हमारे, उनको मैं कहा कि वो ऐसे बोलते हैं, हमने कहा रुको रुको मिलाते हैं भाई। मैंने फोन मिलाया, संजोग से वो आ भी गए। चाय और पिए तो उन्हीं के सामने हमने पूछा कि अच्छा भैया ये बयान काहे देते हो, तो कहे भैया जब आपके खिलाफ बोलते हैं तब हमको टीविया में दिखाते हैं। नहीं, हम तो अखिलेश जी के आपके साथ हैं, खाली टीविया पर दिखने के लिए, चर्चा में रहने के लिए आपके खिलाफ बोलते हैं, कोनो बात नहीं। ये आरोप तो आपको भी लगता है टीवी पे देखने के? अब कहने वाले लोग कहें, लेकिन हम आज उत्तर प्रदेश में 2 साल से 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर दिखें, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली सरकार, वर्तमान सरकार
पिछली सरकार चुनाव के समय कई हमने भर्ती जो राष्ट्रीय पिछड़ा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई पार्टी थी तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि जो हमारा गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कमेरावादी, महान दल, जनता क्रांति पार्टी, जनवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन हम लोगों का रहा, उससे भी बेहतर प्रदर्शन हम 24 में करें। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम अपनी पार्टी का हमने रखा। टीवी संजोग से मैं यहाँ से गया तो टेलीविजन खोला तो देखा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी। हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे। कोई सड़क अपने घर थोड़ा खान के ले जा रहा है। अरे इतने दिन से नमाज हो रही है, जब वही पूजा पाठ हम ही लोग हर कीर्तन करते हैं तो सड़क घेर के नहीं कर लेते हैं। दुर्गा जी की पूजा होती तो नहीं सड़क पर लगा लेते हैं मूर्ति। सरस्वती जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा सड़क ये तो बल्ली बांस काट के कर लेते हैं, किनारे से रास्ता हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के साथ जी जो है विपक्ष जो है हर बात जो है सामने आता था, अपने चुप क्यों बैठा है, क्यों चुपके साझी हुए इतनी घटनाएं विपक्ष बैठा है। हाँ भाई, अरे आप बताइए, ललितपुर अखिलेश जी गए, हमारी टीम वहाँ चंदौली गई, आज मैं जा रहा हूँ रसड़ा, परसों मैं पहुँच रहा हूँ, कल अखिलेश जी भी जा रहे हैं। ना महंगाई अच्छा ये बताइए, हमसे ज्यादा हम भी मंत्री थे, यही सरकार थी, यही बतिया जब सरकार बनी थी तभी मुख्यमंत्री ने कहा था एक भी मंत्री, एक भी अधिकारी किसी ने नहीं शो किया। अब देख लीजिएगा 15 दिन के बाद सब भूला जाएगा। जितने हमने बहुत आदेश देखा, मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हमने अभी देखा था, मैं उसमें था कि जो हेलमेट लगा करके पेट्रोल पंप पे नहीं जाएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। अभी ना हेलमेटों का तेल मिलेगा। सबको करनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को भी करनी चाहिए। कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने आईएएस आईपीएस हैं, सबको करनी चाहिए। कहाँ से माल आ रहा है? साइकिल पंचर बना के चलो तो यहाँ लखनऊ अपर से फॉर्चूनर में बैठ जाओगे, कहाँ से माल आ गया? इसकी जांच होनी चाहिए। आजम खान साहब के जेल से निकलने की नौबत आ रही थी और अब उसका तो मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है? अभी तो मैंने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 4 हफ्ते से जमानत रोकी गई है। एक तरह से क्या है, कानून का मजाक है ना बन रहा है। तो कुछ भी सरकार सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जितना चाहो उतना मुकदमा लिखते जाओ, रोज लिखो, आदेश कर दो तो लिखता जाएगा। लेकिन सबसे सर्वोच्च कोर्ट है ना, कोर्ट ने उंगली उठाई है ना, कोर्ट उसको संज्ञान में लेने की भी बात किया है कि हम आजम खान के मामले को अगर ये निस्तारण नहीं करते तो हम उसको देखेंगे। अभी आप जाएंगे आजम खान से मिलने? हाँ, जाने की तैयारी में है। कि वकील ने समय दिया कि नहीं दिया? नहीं, वकील ने अभी हमको बताया नहीं, हम तब तक इधर बच गए अपने काम में, 3 दिन से इधर बचे। अच्छा, गठबंधन में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं क्या 2024 के लिए? हो सकते, बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी एंटी है, ये हैं, हम हनो एनटीए वाली गोल में हैं। उधर बिहार में लालू जी एनटीए वाली गोल में है, केजरीवाल एनटीए वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस एनटीए वाली गोल है, छत्तीसगढ़ एनटीए वाली गोल है, उद्धव ठाकरे शरद पवार महाराष्ट्र में सब एनटीए वाली गोल है। तो एनटी वाली गोलियां कहाँ जाएगी? एनटीए में नहीं रहेगी। तो महाराष्ट्र से भी कोई गठबंधन की बात चलेगी क्या? क्योंकि यूपी में आ रहे हैं और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनको घुसने नहीं देंगे यूपी में राज ठाकरे को। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आया था कि ये राकेश टिकैत को यूपी आने नहीं देंगे। वो तो हमने समूह प्रेस वार्ता किए थे, एक में देखे, कुछ नहीं कर पाए। किसी को कोई रोक नहीं सकता है।
वो जितना कोई बयान दे दे उस बयान में कोई दम नहीं। क्या राज ठाकरे आपके साथ दिखेंगे क्या आगे? दिखे, हम फोटो दिखा दें। हम वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हम मिल चुके हैं, बात हो चुकी है। ऐसा ही हम नहीं बोलते रहते हैं। शिवसेना से गठबंधन कर रहे हैं क्या? अब हो जाए तब हमारा मिलना कहना काम है, प्रयास करना काम है। सारे विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास हम करते हैं। यूपी में आपने देखा कि हम कहते रहे, लोग न माने तो हम क्या करें। प्रकाश जी बताइए कि आपकी जो है अपना नहीं हुआ नियम का, हम उसको करने जा रहे हैं। भर्ती का भी डेट बता दिया, भर्ती भी कर दिया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर आते हैं तो हम मानते हैं कि हम इसके लिए बेहतर हैं। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म जातीय न्याय अत्याचार थाने में होता है, हम समझते हैं कि बेहतर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए टीवी पे दिखता रहे। आज उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। इसको बोल करके अगर ओम प्रकाश राजभर टीवी पे दिखे, हम तो बेहतर समझते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, चाहे वो ललितपुर का मामला हो, चाहे चंदौली का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, अगर इसको बोल के हम टीवी पे दिखें तो हम तो बेहतर समझते हैं। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज उठा के देखिए, बनारस प्रधानमंत्री की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढिढोरा पीट रही है ना कि हमने 33 स्थानीय निकाय जीत लिया, प्रधानमंत्री की सीट हार गई, 170 वोट मिला। बुलडोजर चलेगा गाजीपुर, मदन यादव के यहाँ बुलडोजर चलेगा, बलिया में, मऊ में चलेगा, लेकिन बनारस में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? अगर इस बात को बोलेंगे तो लोग कहेंगे खाली टीवी पर दिखने के लिए बोलते हैं। आपने प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट पाते हो, उसको एक बार क्यों नहीं बोलते हो? उनसे बात किए थे, लालू जी से भी जाके रांची मिले थे, हमने दिल्ली भी मिल लिया, उद्धव से भी जाके मिल लिया, जहां शरद पवार से भी मिल लिया। मिलते हैं, हमारा काम है, मिलते रहते हैं। अब भाई वो बड़े नेता लोग, अभी तो हम छोटे नेता हैं, तो हम अपनी बात फरियाद बताते रहते हैं कि ये है धरातल। बनारस का जिक्र किया, बनारस में से जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है, जिसको लेके एक बार उसका विरोध कर रहा है कि जो सर्वे हो रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जिसका सर्वे, उसके साथ ही साथ आज ताजमहल को लेके भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने रिट फाइल करी है कि ताजमहल की भी जांच होनी चाहिए, उसके जो बंद कैमरे हैं उसको लेके देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा का है कि नहीं जांच कराते। ये आज अहिर गडेरी, कुंभी कोयरी, भाग चमार, मुसर, धोबी, खट्टी, पासी, केवट, बीन, मलाज, उलाद, मियां अंसारी, शेख सैयद पठान, ये सोनार, कहार, कश्यप, ये नहने का दरोगा कहिया बने, एकर का नहीं जांच कराओ तुम। सिपाही कब बनेंगे, लेखपाल कब बनेंगे, इसकी जांच कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देती? हुआ का अगर फाइल करा जाता हूँ, सरकार दिल्ली से लेके यहाँ डबल इंजन तो है। इसके खिलाफ आप करते हैं, सड़क पे आंदोलन क्यों नहीं करते? अच्छा, सड़क पर आंदोलन के लिए से मिल गई। ओम प्रकाश राजभर इंतजार करिए, सदन चलने दीजिए। सहमत हैं कि नहीं इस बात से? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।